भोलेनाथ ने कहा हम ऐसे यज्ञ में नहीं जाते हैं जहां हमें सम्मान ना हो, जो हमें भाग नहीं देते तो वहां जाकर क्या करें। सारे देवताओं ने कहा भोलेनाथ अब सर्वप्रथम आपके मंडल बनाया जाएगा, असंख्य रुद्र कलश, और जो उच्चिष्ट जो सामग्री रहेगी शेष हवन की वो सब आपको अर्पण करेंगे। अब चलिए आप। भोलेनाथ मान गए क्योंकि भगवान तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, प्रसन्न हो गए। गए हैं कनकल द्वार में, कहा यजमान को बुलाओ। कहा भोलेनाथ यजमान का सिर तो है ही नहीं, कुंड में चला गया है। तो भोलेनाथ को हंसी आ गई। कहा ये राजा दक्ष दिन भर मैं करता है, ये मेरा है, मकान मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, बेटा मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, और जो मैं कहता है वो दक्ष है। कभी भी मैं मत कहो, ये सब परमात्मा तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। पर आजकल सब बदल गया है। आरती हम गाते हैं तो आरती में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आरती गाते तो कैसे गाते हैं? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब हम खूब ताली बजाते हैं, तन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो घर में सब कुछ है वो सब तेरा। और जब पंडित जी आरती की थाली लेकर आते हैं तो फिर क्या करते हैं? बटे में से खुले पैसे ढूंढते हैं। और अभी खूब आरती गा रहे थे, तो फिर क्या कहना चाहिए? तन भी मेरा, मन भी मेरा, क्या लागे तेरा स्वामी, क्या लागे तेरा, मेरा मुझे को अर्पण, मेरा मुझे को अर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जगदीश हरे। आरती में हमें वो नहीं गाना चाहिए। अगर गाइए तो फिर सचमुच में समर्पित भाव में कि परमात्मा जो मेरे पास सब कुछ है वो सब तेरा है, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इसलिए कभी भी अहंकार मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो कहा दक्ष अहंकारी है तो बकरे का मुख लगाना चाहिए, और बकरे का मुख दक्ष को लगाया है, और लगाया तो मैं करने लगा। फिर भगवान को हंसी आ गई और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और दक्ष भगवान के चरणों में गिर पड़ा है। भोलेनाथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं आपके महिती कृपा को नहीं समझ पाया, आपकी माया को नहीं समझ पाया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ ने क्षमा दान दी अपने ससुर जी को। अब तो यज्ञ नारायण भगवान से सभी लोग प्रार्थना करने लगे हैं। सभी लोग यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति गाएंगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं, त्वं हि मंत्रा समेधर्व पात्राणि च, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं, त्वं हि मंत्रा समेधर्व पात्राणि च, त्वं सदस्यर्द्विजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं पशु, अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं। हे यज्ञ नारायण भगवान, तुम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं, आप ही तो यज्ञ के कर्ता हो, तुम अभिशान हो, ज्योतिर्षाकल्य।
हुताशः आहुति देने वाले भी आप हो, तुम ही मंत्र आप ही मंत्र हो, आप ऋत्विज ब्राह्मण हो, आचार्य भी आप ही हो, और अग्निहोत्रम सुधा सोमाज्यम पशु, और ये अग्नि है ये भी आप ही हो भोलेनाथ। हे यज्ञ नारायण भगवान। और तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यज्ञ में जो कुशा है वो भी आपके रोम से उत्पन्न हुई है। ये कुशा डाब की उत्पत्ति बराह भगवान के रोम से उत्पन्न हुई है। जब बराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया था रसातल में, तो शरीर में जल लग गया था, तो जैसे ही बाहर आए हैं तो शरीर को झटकारा है, तो उस जल की बूंद से कुशा की उत्पत्ति हुई है, ये बराह भगवान के द्वारा। और कुशा से बढ़कर कोई पवित्र संसार में वस्तु नहीं है। कभी भी ग्रहण लगे तो उसमें कुशा हमें रखने चाहिए, भोजन में और मंदिर में जहां जल हो वहां कुशा रखनी चाहिए। कुशा का बहुत बड़ा महत्व है। तर्पण करो तो भी कुशा चाहिए। वही कुशा बराह भगवान के रोम से उत्पन्न हुई है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। हम यज्ञ क्यों करते हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं, और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो सुंदर जल की वृष्टि करते हैं, और जब सुंदर जल की वृष्टि होती है उससे खूब अन्न पैदा होता है, और जब अन्न धन पैदा होगा तो सारी सृष्टि आनंद पूर्वक रहने लगेगी। तो यज्ञ नारायण भगवान हविष्यान से प्रसन्न होते हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ पूर्ण हुआ है। इधर संत लोग कहने लगे कि भोले बाबा जिनका वर्ण होना चाहिए सांवला, तो भोलेनाथ तो कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पर वस्तुतः भगवान राम को सुंदर होना चाहिए, भोलेनाथ को नीला होना चाहिए। तो ये सब क्यों हुआ कि राम नीले हो गए और भगवान शंकर कर्पूर के समान गौरे हो गए? का क्यों? का दिन रात भगवान शिव, जो राम उनके इष्ट है और राम जी के इष्ट भगवान शिव है, दिन रात भगवान शंकर जी राम 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 जपते हैं। तो राम जी की जो आभा प्रभा है, वो आभा प्रभा जो स्वरूप है, वो सारा स्वरूप भगवान शिव में विलीन हो गया है। और राम दिन भर हर हर बोलते हैं, शिव शिव बोलते हैं, तो शिव जी का जो नील वर्ण है वो नील वर्ण भगवान राम को आ गया है। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। तो जो नीले होने चाहिए वो गौर वर्ण के हो गए, जो ने गौर वर्ण का होना चाहिए वो नीले हो गए। ऐसे भगवान शिव और राम जो एक दूसरे के पूरक है। बोले रामेश्वर भगवान की जय।